हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ग्रैंड प्रिंसेस फू हुई शुआंगजांग हॉल में बाहर आती है और प्रिंस जाओ को ओपनली ट्रेटर और गद्दार बोलती है। उन्होंने कहा कि वो एम्पायर की तरफ से आई हैं और उनके पास इम्पेरियर सील भी है। उन्होंने ये भी बोला कि ली क्लैन की सब लोगों को राइट है कि प्रिंस जाओ को उनके क्राइम के लिए पनिश करे। जो भी उसको रोकेगा उसे भी सेम पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन जो सरेंडर कर देगा उसे माफी मिल सकती है। प्रिंस जाओ फौरन बाहर आता है। उसने देखा कि एक बंदा लिनियान के कपड़ों में प्रिंसेस के साथ खड़ा हुआ है। उसने समझा कि लिनियान है, जो उसको लग रहा था कि अब मर चुका होगा, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पता चलता है कि वो इंसान तो पीफी है। ये देखकर प्रिंस जाओ ने गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया कि वो प्रिंसेस को मार दे और इम्पेरियर सील उससे ले ले। वो पीफी पर गुस्सा करने लगता है, जिसे वो लिनियान समझ रहा होता है। बोलता है कि मैंने तुम्हें 17 साल पाला और तुम ऐसे निकले। उसने उसे डेथ का ऑर्डर दे दिया। फीफी ने बताया कि वो लिनियान नहीं है। दूसरी तरफ लिनियान ने लुयुन को पकड़ रखा था और बोला कि अगर प्रिंस जाओ जीत गया तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो लोग सच जानते हैं। लिनियान उसी टाइम एक फेक लॉ बनाता है, आर्टिकल 13, और बोला कि जो लोग सच बताएंगे उनकी सजा कम हो सकती है। अपनी जान बचाने के लिए लुयुन ने बताया कि प्रिंस जाओ और नोबल कॉन्सर्ट 2 के सीक्रेट लेटर्स फुई मैनर के स्टडी में छुपे हुए हैं। फिर लिनियान ने रिवील किया कि एक्चुअली ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं, उसने बस उसे ट्रिक किया था। पैलेस के अंदर अचानक गार्ड्स ने प्रिंस चाओ को घेर लिया। एम्पायर ने बताया कि सब कुछ पहले से ही प्लान था और उन्होंने उसे ट्रैप किया है। उन्होंने गार्ड्स को रेडी रखा था और लिनियान ऑलरेडी एविडेंस लेने सुशुई सिटी निकल चुका था। प्रिंसेस फूही ने मिलिट्री टेली दिखाया और प्रिंस चाओ को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। अब इस कियोस में लियांग अपने लोगों के साथ आ गया। फाइट स्टार्ट हो गई और उसी फाइट में प्रिंस चाओ और लियांग दोनों भाग जाते हैं। लियू चैंग ने शेन फैमिली को सेफली वहां से बाहर निकाला। जब वो भाग रहे थे, शाओगुआंग ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लियांग ने उसे पीछे से देख लिया और उसे पहचान गया कि तुम्हें लिनियान की वजह से सजा मिलेगी, क्योंकि उसने मेरा चेहरा खराब कर दिया है। तभी लिनियान आता है और उसने लियन को वहां पर रोक लिया। अब इस वक्त प्रिंस चाओ ने शाओगुआंग की गर्दन पर अपना स्वॉर्ड रख दिया। प्रिंस चाओ ने डील की कि लियन को छोड़ दो और मैं हॉस्टेज बन जाता हूँ। शाओगुआंग की सेफ्टी के लिए लिनियान ने लियांग को छोड़ दिया। जब प्रिंस जाओ को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने धमकी दी कि वो शाओगुआंग को मार देगा, लेकिन वो शाओगुआंग को मारता उससे पहले लिनियान ने उसे मार दिया। मरते वक्त प्रिंस जाओ को याद आता है कि उसने 17 साल पहले लिनियान को अडॉप्ट किया था। वो इमोशनल हो गया और अपने मर चुके बेटे को इमेजिन करने लगा। अब लिनियान भी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर लिनियान प्रिंस जाओ की परवरिश के लिए रिस्पेक्ट शो करता है। दोनों का रिबेलियन खत्म हो जाता है और शेन फैमिली को रिस्पेक्ट मिलती है। उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है और चुई क्लैन का नाम भी अब क्लियर हो चुका था। लेकिन एक ऑफिशियल ने लिनियान के खिलाफ केस उठाया कि उसने फेक आइडेंटिटी यूज की है। फीफी और चाओ रोंग उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑफिशियल इंसिस्ट करते हैं कि उसे पनिशमेंट तो जरूर मिलनी चाहिए। एंड में लिनियान को जेल भेज दिया जाता है और उसे डेथ सेंटेंस मिलती है। शाओगुआंग रात को उसके लिए खाना लेकर जेल जाती है। हर फैमिली मेंबर ने उसके लिए एक डिश बनाई थी। लिनियान इमोशनल हो जाता है और उसे कहा कि अपनी जान रिस्क में न डाले, लेकिन शाओगुआंग उसकी इस बात को इग्नोर कर देती है। अब नेक्स्ट डे शाओगुआंग ने प्रिंसेस फूहुई से हेल्प ली। उसे पता चला कि एम्पायर उसे मारना नहीं चाहता, बस लॉ का इशू है। तो उसने प्लान बनाया कि वो लिनियान से शादी करेगी ताकि उसे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए। कोर्ट में पीफी ने अनाउंस किया कि लिनियान और शाओगुआंग इंगेज है। प्रूफ भी दिखाया गया और आखिर में लिनियान को फ्री कर दिया जाता है। बाद में एम्पायर ने उनके पोर्ट्रेट्स बनवाए। शाओगुआंग का पोर्ट्रेट थोड़ा फनी सा लग रहा था, तो लिनियान ने उसे फिक्स किया। एंड में शाओजी को ये पता चलता है कि उनका असल एंसेस्टर पीफी है, लिनियान नहीं। इसका मतलब शाओगुआंग और लिनियान रिलेटेड नहीं है, तो वो इजीली शादी कर सकते हैं। यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।